आपने देखा था, फिर से एक बार देख लीजिए, अवतल दर्पण में u भी f में संबंध था। अवतल दर्पण में u भी f में संबंध, तो ये एक अवतल दर्पण हो गया। यहाँ वस्तु हो गई जिसको हम ए बी नाम दे देते हैं। यहाँ फोकस है, ये वक्रता केंद्र कर लीजिए, ये फोकस कर लीजिए। यहाँ से चलने वाली किरणें समांतर गई, फिर फोकस से होते हुए ऐसे वापस आ गई। यहाँ से वक्रता केंद्र से जा रही किरण ऐसे ही रिटर्न हो जाती है। अब आपने देखा कि जहाँ फोकस और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण जहाँ काट रही हैं, वहाँ प्रतिबिंब a डैश b डैश बना। वस्तु की दूरी सब दर्पण के सामने है, यह पोल P होता है और यह यम है। दर्पण हमारे पास M1 M2 हो गया। इसका परपेंडिकुलर अगर यहाँ से लंबवत खींचें तो मान लेते हैं कि वह n है। वस्तु की दूरी को इस यहाँ से ध्रुव से हम माइनस u डिनोट करते हैं, दर्पण के सामने है तो वक्रता केंद्र माइनस कैपिटल R, प्रतिबिंब माइनस v और ये फोकस माइनस f लिख सकते हैं। सब पोल से नापी गई है। दो समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, वह त्रिभुज A डैश B डैश C, A डैश B डैश C में समरूपता में अगर आप एक त्रिभुज में लंब लेते हैं तो दूसरे में भी लंब लीजिएगा, अगर आधार लेते हैं तो दूसरे में भी आधार लीजिएगा। तो हमने इसमें लंब लिया AB और इसमें लंब है A डैश B डैश। अगर इसमें आधार लेते हैं तो BC, तो इस छोटे वाले त्रिभुज में आधार B डैश C है। समीकरण 1 कर लीजिए। हम पुनः दोबारा लेते हैं समरूप त्रिभुज MNF, वह त्रिभुज A डैश B डैश F में, A डैश B डैश F में अगर हम आते हैं तो हमने कहा कि यमयन लंब ले रहे हैं तो यमयन, तो इसमें लंब हो जाएगा A डैश B डैश, तो यहाँ हो गया MN, तो यहाँ A डैश B डैश। आधार लेते हैं तो FN और इसमें आधार B डैश F। आपने एक चीज देखा कि जो AB की हाइट है वही MN की हाइट है, समांतर गई है, तो हम MN को AB बोल सकते हैं। तो हमने इसको बोल दिया कि यह AB हो गया, यह A डैश B डैश है। हम मानते हैं कि यन P के बहुत नजदीक है, अतः यन को P मान सकते हैं। तो जो दूरी हमने FN लिखा है उसको FP भी बोल सकते हैं, तो इसका नाम हमने कर दिया FP और यहाँ B डैश F। इक्वेशन सेकेंड कर लीजिए। आपने देखा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों का बायां पक्ष इक्वल है तो दाहिना दाहिने के इक्वल हो जाएगा। तो जब दाहिना दाहिने के इक्वल होगा तो BC अपान B डैश C FP और B डैश F। हम सब दूरियों को P के सापेक्ष लेना चाहते हैं, सब दूरियां P से नापी गई हैं। तो BC दूरी देख लीजिए, इस छोटी सी दूरी को BP माइनस CP बोल सकते हैं, तो हमने इसका नाम दिया BP माइनस CP। B डैश C, इस छोटी सी दूरी को CP माइनस B डैश P बोल सकते हैं, CP और B डैश P। FP, FP सही है, रहने दीजिए। और B डैश F, इस छोटी सी दूरी को हम B डैश P माइनस FP बोल सकते हैं, तो B डैश P माइनस FP बोल सकते हैं। सब दूरियां रख लेते हैं। BP दूरी देखिए, पूरी दूरी माइनस U हो रही है, ठीक है, और CP यहाँ से यहाँ तक माइनस कैपिटल R हो रहा है, तो ये हो गया माइनस कैपिटल R कर लीजिए, माइनस B डैश P, इस छोटी सी दूरी माइनस V है, यहाँ माइनस F, ये हो गया माइनस V और माइनस F कर लीजिए। अब अगर हम ब्रैकेट को तोड़ें, चिन्ह को सही कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस U प्लस R, माइनस R प्लस V और माइनस F माइनस V प्लस F कर लीजिए।
हम जानते हैं R बराबर 2F होती है। आप यहां लिख सकते हैं कि हम जानते हैं R इज इक्वल टू 2F। तो जहां जहां R है वहां 2F कर लीजिए। तो ये हो गया 2F माइनस 2F V माइनस V प्लस F। तीरिये गुणा करते हैं, पहले इसका कर लीजिए गुणा, तो माइनस U से करेंगे तो UV माइनस UF, 2F से करते हैं 2VF और 2F स्क्वायर इधर कर लीजिए तो 2F स्क्वायर माइनस VF, तो 2F स्क्वायर देखिए कट गया। U भी रहने दीजिए, ये उधर जाएगा तो प्लस में, ये भी उधर गया तो प्लस में, और पहले से VF था तो U भी इक्वल टू UF और VF। पूरे इक्वेशन में U भी F से भाग दे दीजिए, तो U भी F से भाग देते हैं, U भी F से भाग दे दीजिए, VF और यहाँ भी U भी F हो जाएगा, तो U भी कट गया, UF कट गया, VF कट गया, यहाँ हो गया 1/F इज इक्वल टू 1/V। अब बचा है 1/U। यही है आपका अवतल दर्पण के लिए U भी F में संबंध, नोट कर लें।